अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बहुत ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। और विंटर्स जा रहे हैं, जाते हुए विंटर्स को हमने सोचा सेलिब्रेट कर लेते हैं। और सरसों का साग वैसे घर में तो कई बार बना, क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग शौकीन लोग हैं, तो बना खाया गया, लेकिन बस इत्तेफाक नहीं हो पाया कि रेसिपी शेयर की जाए। और आज हमने सोचा चलें जाते जाते विंटर को रेसिपी भी शेयर करते चलते हैं। बथुआ बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन अवेलेबल यहाँ पे आसानी से होता नहीं है और हो भी नहीं पाया। तो खैर चलें, इसके बगैर बनाएंगे और बहुत अच्छा इंशाल्लाह बनेगा। ये रात में ही हमने वॉश करके काट के अच्छे से रख लिया हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है ये। तो ये 1 किलो के करीब हमारे पास सरसों का साग है, बहुत अच्छा मिल गया था। और ये पालक है हमारे पास 250 ग्राम के करीब है, इसको भी वॉश करके मैं रख लिया हुआ था। चलिए, हमारे पास अदरक है, इसको हमने कट करके अच्छे से रखा हुआ है। 3-4 हरी मिर्चें हैं, इनको कट करा हुआ है। जिंजर हैं 5-6 क्लोव्स हैं, इनको हमने कद्दूकश कर लिया था। और ये हाफ प्याज है, इनको भी हम थोड़ा और महीन चॉप कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में, चलें और महीन नहीं, बस इतनी बहुत है, क्योंकि बाद में इसको हम घोटे घाटेंगे भी। चलिए, ये देखिए अच्छे से हमने सब साग और पालक दोनों चीज़ें वॉश करके और कुकर में डाल दी हुई थी। वॉश करके रख लिया था सब, एक बार और हमने सोचा कर दें इसको। रात में हमने इसको अच्छे से साफ़ करके वॉश करके सब रख दिया हुआ था, क्योंकि जब टाइम मिलता है, ये काम बहुत बड़े होते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। तो 3-4 पानी से साफ़ कर लें, जब तक कि आपको लगे कि इसमें रेत है या कुछ गंदगी है। चलिए, जिंजर का टुकड़ा था मेरे पास, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्ची हमारे पास 4-5 हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि साग वाग थोड़े से चटपट वाले अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, कम डाल दीजिएगा, जैसे खाते हैं वैसे डालिए। ऑनियन है हमारे पास, और ये गार्लिक है। चलिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम हाफ स्पून डाल रहे हैं अपने स्पून के हिसाब से। आप चेक करके डालिए। मज़े से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है, बड़ा मज़ा आता है। बनाएं, गरम गरम खाएं, खिलाएं, और मकई की रोटी बनाएं। इंजॉय करें विंटर, जाते हुए विंटर को। आज हम लोग इंजॉय करेंगे जाते हुए विंटर को। तो ये साग तो इस टाइम तैयार हो जाएगा। अब रोटी तो खाने वाले हैं, सुबह इतना पसंद नहीं करती, और अब्दुल्ला को कोई ज़्यादा शौक़ या पता ही नहीं है क्या है, वो तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो साग इस टाइम रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, और रोटी शाम को बनेगी। तो इंजॉय करेंगे हम लोग, आपके साथ शेयर करते चलेंगे। और चले, हम इस पर 2 विसल्स लगा देते हैं, और जब तक आप लोग इंजॉय करें, हम लोग भी इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, इसमें 2 से 3 विसल्स हो गए हैं, और मैं गैस को बंद कर दिया था। मैं सोचा चले आपके सामने ही खोलते हैं। ये देखिए इसकी ये कंडीशन है, और कितना ज़्यादा सा साग था, और एक सेट होके अभी ये और सेट होगा और कम होगा। चले, अब हम इसको स्लो फ्लेम पे, इस पानी के साथ, जो हमारे पास इसमें पानी है, थोड़ा सा पहले हम हाई फ्लेम करेंगे, उसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पे इसका पानी हम पूरा ख़त्म करेंगे। और इसी, जो हमारे पास ये वुड का स्पून है, इसकी हेल्प से हम इसको हल्का हल्का सा घोटते रहेंगे, क्योंकि हम इसको कोई भी ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, हैंड ब्लेंडर नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसी की हेल्प से थोड़ी मेहनत पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका, साग का। चलिए, हम इसको धीरे धीरे 5-5 मिनट के बाद आप अपने काम करते रहिए, जो भी आपके एक्स्ट्रा काम है किचन में करते रहें। फ्लेम स्लो कर दें, और इसको 5-5 मिनट के बाद 3-4 सेकंड के लिए ऐसे घोट लें, अच्छे से हो जाएगा। और ये सारा जब हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसमें बहुत खूबसूरत सा, ज़बरदस्त सा, आलीशान सा और मज़ेदार सा तड़का लगेगा। और ये तो दिन से काम हो रहे हैं, रात लगे इंशाल्लाह ये बनेगा, डिनर में खाया जाएगा, क्योंकि साग बच्चे नहीं इतना पसंद करते हैं। और अब हसन भी बहुत खुश हैं कार्टून देख देख के, कार्टूनों की एक्टिंग कर रहे हैं वो भी। चलें, ये काम होता रहेगा स्लो स्लो, और इंशाल्लाह ताला शाम को लंच डिनर में ही इसका काम होगा। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हम कर रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करते चलते हैं। लंच हमारा तैयार है, खूबसूरत सी हमारी बिरयानी बनी, ये देखिए ज़बरदस्त सी अभी भी बन के रेडी हुई है, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और हम लोग आपसे मिलेंगे रात के खाने में, खूबसूरत से सरसों के साग और मक्के की रोटी के साथ। देखिए,
लो देखिए ऐसे दिखेगा, उधर का दिखेगा थोड़ा। हाँ अंदर का कैसे दिखेगा? वैसे कर देना। हाँ सलून में घुसे रहे बाहर भी बैठती है। तो ये कहाँ खेल लेते हैं बाहर, ये सब लोग नीचे तुम बता रही हो तो बता लेते तब जो यास्मीन बता रही इन्हीं के साथ खेल रहे थे। अब यास्मीन ने पूछा तुल्ला से तू अपी कहाँ है? अब दुल्हन ने कहा तू अपी पोछा लगा रही है। फिर यास्मीन पूछा क्या कर रही तू अपी क्यों नहीं है? कहीं पोछा लगा रही बताया तो। ये देखिए अच्छा खासा हो गया है, 1 आवर लगा है हमको घुटने में और ये अच्छा सा हमारा घुट गया है ज़बरदस्त सा। अब इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं अपनी कढ़ाई जिसमें हम बनाएंगे तड़का। यहाँ पे हमने 7 से 8 हरी मिर्ची काट ली हुई हैं और ये गार्लिक है, 7-8 क्लोव्स हैं और अदरक है थोड़ी सी, ये सब हमने कद्दूकश कर लिया हुआ है। और ये हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बनाएं, देसी घी में बनाएं, जिसमें दिल चाहे बनाएं। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ऑयल हमने डाल दिया हुआ है इसमें, मस्टर्ड ऑयल से बना रहे हैं हम और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही है मस्टर्ड ऑयल की। अब हम इसमें डाल देंगे ये खूबसूरत सा खुशबूदार सा गार्लिक। गार्लिक की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मज़ेदार सी होती है। ये देखें, और ये सरसों के साग में गार्लिक और जिंजर बड़ा मज़ेदार सा लगता है, तो खूब ज़्यादा सा डालें। और अगर आपको कद्दूकश नहीं करना है तो इसको बारीक बारीक सा महीन महीन सा चॉप कर लें, वो भी डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज़ के लिए इजी है, मज़ेदार सा बनाएं, मज़ेदार सा खिलाएं और जाते हुए विंटर को सेलिब्रेट करें आराम से, क्योंकि अब तो विंटर जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें जाड़ों में बड़ी मज़ेदार लगती हैं। सरसों का साग, मकई की रोटी, हर चीज़ के साथ एंजॉय करना चाहिए, मज़े करना चाहिए। जिंजर गार्लिक अच्छा सा हो गया तो इसमें ऑनियन डाल देंगे, ये हाफ ऑनियन है और यहाँ पे हम अपनी हरी मिर्ची भी डाल देंगे। मिर्ची बाद में चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा साग जो होता है चटपट वाला अच्छा लगता है, मज़ेदार सा, तो थोड़ा सा मिर्च नमक अच्छा होता है तो मज़ेदार लगता है। ऑनियन हमें लग रहा है थोड़ी सी और जाएगी, थोड़ी सी और कट कर लेते हैं। चलिए ये 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमारा फ्राई हो रहा है। फ्लेम अब हम अपनी फुल कर देंगे। हमने जिंजर गार्लिक अच्छे से भूनने के बाद हमने फ्लेम को अपनी थोड़ी स्लो कर दिया था। अब इसमें थोड़े से हम अपने खूबसूरत से हसीन से मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हाफ स्पून के करीब। मिर्ची ऑलरेडी डले हुए हैं, सॉल्ट हम बाद में चेक करके डाल लेंगे। हींग डाल देंगे, खुशबूदार सी मोटी हींग हमारे लखनऊ की, और जल्दी से सारी चीज़ें ख़त्म हों। और हींग के लिए सामानों के लिए हम कहा करते हैं, नहीं सामानों के लिए नहीं, हम सब जाएं, जो जो बेचारे अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं, सभी लोग मिलना चाहते हैं, मिलें, खुश रहें, मज़ेदार से रहें और इन्जॉय करें। चलिए टोमेटो पेस्ट है हमारे पास, आप चाहें अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो आप एक टमाटर काट करके इसमें डाल दें। टमाटर थोड़ा सा अच्छा लगता है, जो हमारा ये साग का कड़वापन है ना उससे ख़त्म हो जाता है और बड़ा मज़ेदार सा लगता है। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। चलिए सारी चीज़ों को भूनते रहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 2 स्पून के करीब। मज़ेदार से खुशबुएँ आ रही हैं, आज पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा कि सरसों का साग वर्क कर रहा है। और ये जो सरसों का साग है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था, जहाँ से भी आया है बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। जब हम इसको कट कर रहे थे तो बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही थी सरसों के साग की। चलिए मसाला अच्छे से भून गया है और ये जो हमारा साग है ये हम इसमें डाल देते हैं। देखिए कितना ज़्यादा सा ये साग था, काटने में इतनी परेशानी हुई, इतना टाइम लगा, इतना साफ करने में लगा और मेहनत करने के बाद ये देखिए इतना थोड़ा सा ये रह गया। चलिए इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसमें सॉल्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने बाद में इसमें ऐड नहीं करा हुआ है। और हम अपनी खूबसूरत ज़बरदस्त हसीन वाली मिर्चों को नहीं भूलें, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती हैं और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, सभी को अच्छी लगती होंगी। तो इसमें एक रेड है और एक ग्रीन है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, बस ये फ्लेवरफुल बहुत होती हैं, मज़ेदार सी बहुत होती हैं, तो ये फ्लेवर के लिए हैं। ये देखें
कितना देखने में खूबसूरत खूबसूरत सा लग रहा है हमारा साग, उतना ही खूबसूरत खाने में भी लगेगा। बस मेहनत होती है थोड़ी सी इन सारी चीज़ों में, लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। और सीज़न की हर चीज़ खाना चाहिए शौक़ से, और थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भी आदत पड़े इन सारी चीज़ों की। चलो हम इसका थोड़ा सा सॉल्ट चेक कर लेते हैं। सॉल्ट कम है, इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। मिर्चें बहुत अच्छी, बहुत चटपट सा है, बड़ा मज़ेदार सा है। रोटी के साथ बड़ा अच्छा लगेगा, चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। जब मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं तो हर चीज़ के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं, मज़ेदार सी लगती हैं। चलें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं। चलिए 3 से 4 मिनट तक हो गए हैं। अब हम हटाते हैं अपना ढक्कन और देखते हैं ताकि क्या कंडीशन है। बहुत ज़बरदस्त सी कंडीशन है, बड़े मज़ेदार सा लग रहा है। बस इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हमें इसमें ऐड करना है, वो भी हम ऐड कर देते हैं, और फिर इंशाल्लाह। ये हमारे पास मकई का आटा है 2-3 स्पून। इसको हमने पानी में देखिए एक इसकी सेल बना लिया है घोल टाइप का। और अगर आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा इंतज़ाम कर लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें का जोड़ होता है इसके साथ, बड़ा ज़बरदस्त होता है। मंगा लें और उसके साथ रोटी भी बना लें और इसमें भी शामिल हो जाएगा। और अगर नहीं मंगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप आटा डाल दें इसमें, क्योंकि इससे थोड़ी बाइंडिंग आ जाती है और साग थोड़ा सा अच्छा हो जाता है देखने में भी और खाने में भी। तो कोई बात नहीं, ट्राई करें, मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह। और सूखा ना डालें क्योंकि गुठलियाँ हो जाएंगी। आप इसको थोड़ा सा लिक्विड बना लें और इस फॉर्म में ही डालें। 2 से 3 चम्मच तरह का और डालेंगे, फिर बनेंगी गरम गरम सी रोटियां और हम सब मिलके खाएंगे। आप लोग भी फटाफट से आ जाएं मज़ेदार तरीके से। देखिए हम भी खड़े खड़े से देख रहे हैं, लॉलीपॉप खा खा के एंजॉय कर रहे हैं। और आज साग के चक्कर में किचन भी बड़ा गंदा हो रहा है, बहुत फैला हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तो पूरा किचन फैल जाता है। और हमारी बहुत प्यारी सी एक व्यूज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त वाली, बहुत ख्वाहिश है उनकी, वो बार बार हमसे थोड़ा सा मैं और डाला है 2 स्पून के करीब मेरे किचन देखने की। तो इंशाल्लाह ताला हम किसी दिन उनको और आप सबको, जितने भी हमारे यूट्यूब मेंबर्स हैं, सबको अपना खूबसूरत सा किचन दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, जो आता है तारीफ़ करता है। इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे। चलें इसको 2 मिनट तक होने देते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। चलें साग हो गया हमारा रेडी, देखिए ज़बरदस्त था। अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। इसमें एक तड़का लगाना है, वो तड़का हम आपके सामने ही लगाएंगे, और जब तक हम अपना मकई का आटा रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए साग हमारा रेडी हो गया बन के, और इसको बस एक और तड़का देना है देसी घी वाला, थोड़ा सा वो भी दे देंगे। हमने उसको छोटे बर्तन में निकाल लिया था, क्योंकि किचन जितना भी बड़ा हो, आपको पता है जब हम कुछ काम करते हैं तो बहुत फैल जाता है। ये हमारे पास 1.5 कप मकई का आटा है। और वैसे तो हमने एक बार आपको साथ शेयर किया हुआ है ये वाली भी, और जो हाथ से बनाई थी वो भी रोटी। हाथ से बनाई रोटी थोड़ी सी सख्त होती है, बच्चों को खाने में परेशानी होती है, और ये जो हमारे बैटर वाली होती है बहुत इजी होती है। और हमारे घर में सभी लोग, फिर एक अब्दुल्ला को भी हम खिलाई देते हैं कि भाई खा लो। प्याज है हमारे पास, हाफ ऑनियन थी, हमने इसको अच्छे से कट कर लिया, तो ऑमलेट कट, धनिया है थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब होगी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मेरा जो स्पून है उस हिसाब से हम हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। अजवाइन बहुत ही खुशबूदार सी, मज़ेदार सी, टेस्टी, इसको भी डाल देते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब बीच बीच में मुंह में आती है थोड़ी सी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं मिक्स। और मिर्चें ख़त्म हो गई, देखिए थोड़ी सी बिल्कुल बची हुई हैं, वो भी हम आपके सामने ख़त्म ही कर देते हैं इसको, और फिर इंशाल्लाह कल हम इसको पीस के रख लेंगे। वैसे ये रात में रोटी अच्छी नहीं लगती, दिन में अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या किया जाए, खाने वाले डिनर पे ही हमसे मिलते हैं, और बच्चों को ये पसंद नहीं होती ज़्यादा चीज़ें, तो अब जिनको पसंद है हम सबको मिल के खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। फिर बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। ये मिल्क था हमारे पास, थोड़ा सा बच्चा था, देखिए बॉक्स खाली हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें ऐड करेंगे। खुशबू आने लगी आटे की, मकई के आटे की। जब घरों में बनता था, अम्मी लोग बनाती थी इंडिया में, मेरे पापा को बड़ा शौक था इन सारी चीज़ों को माशाल्लाह से, और मेरी अम्मी बड़े शौक से बनाती हैं। अब नहीं बनाती हैं तो हम लोग को कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता था कि क्या खुशबुएं आती हैं, किस टाइप से क्या बनता है, बन के मिल गया, खा लिया। और ये चीज़ें जब हम लोग, आजकल जैसे बच्चों को नहीं पसंद है, हम लोग को भी नहीं पसंद होती थी कि क्या ये मकई की रोटी है, कैसे खाएंगे। लेकिन यही है कि माशाल्लाह से जब घरों में बनती थी तो एक दो निवाले खा ही लिए जाते थे। टेस्ट बचपन से ये सारी चीज़ों को माशाल्लाह से पता था,
और घरों में देखते थे कि बन रही है, चचा क्या बन रही है, बड़े अब्बा क्या बन रही है, सब क्या बनती रही थी, सब इंजॉय कर करके खाते थे मिलके। और ये चीज़ें भी होती थी कि जब ये सारी चीज़ें बनती थी तो एक दूसरे के घरों में भी माशाल्लाह से उनके घर से इनके घर, इनके घर से उनके घरों में आती थी कि आज मकई की रोटी बनी है और सकपैता बना हुआ है। तो बड़े एहतिमाम से सबके घरों में एक एक कटोरे जाते थे, कटोरे चलते थे पहले, आज बाउल कहते हैं हम लोग। और ये बाउल हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे दूर हो जाते हैं हम लोग थोड़े और कटोरों से हम लोग बहुत करीब हो जाते हैं। कटोरों में मोहब्बत दिखती है कि हाँ ये मोहब्बत है, ये अपनापन है, ये प्यार है, चलो एक कटोरा उनके घर चला गया, एक कटोरा इनके घर चला गया। और बाउल से थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाता है तो थोड़ा इंसान को लगता है कि बस खैरियत होती है। तो चले खैर, लैंग्वेज की बात है, ये तो हम मजाक में कह रहे थे, लेकिन बड़ा मज़ा आता था जब कटोरे जब चलते थे। और आज भी अल्लाह के शुक्र से कटोरे चलते हैं क्योंकि सब करीबी रहते हैं माशाल्लाह से। तो बड़ा मज़ा आता है, कोई भी चीज़ बनी उनके घर इनके घर, और मज़े से सारे घरों ने एंजॉय किया। और सबके लिए यही दुआ है कि सब लोग एंजॉय करें। थोड़ा सा मिल्क और जाएगा, इससे बहुत सॉफ्ट बनती है इसकी रोटी और बड़ी मज़ेदार सी बनती है। और बच्चों को ज़रूर खिलाएं क्योंकि देखिए हम लोग माशाल्लाह ये सारी चीज़ें खा वा के बड़े हो गए हैं, और हमें, मेरी ख्वाहिश रहती है कि हमारे बच्चे ज़रूर ये सारी चीज़ें खाएं, कि उनको भी पता चले कि हमारे माँ बापों ने हमें सारी चीज़ें खिलाई और सब कुछ उनको पता रहे। ये सारी देसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम लोग ने खा पी के बड़े हुए हैं माशाल्लाह से। तो मेरे बच्चों को क्यों ना इस बात की नॉलेज रहे। और आज तो लोग बहुत स्टैंडर्ड समझते हैं कि हमें नहीं पता मकई क्या होता है, मकई की रोटी क्या होता है, लेकिन हम बड़े गर्व और प्राउड से बताते हैं कि हमें माशाल्लाह सारी चीज़ें पता है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर वाले सारे बड़े शौकीन मिजाज थे खाने पीने में। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है हमेशा रहें और सबके घरों में ऐसी शौकीन मिजाज ही रहे, सबके दस्तरखान बड़े खुश खुश से प्यार मोहब्बत के साथ सजें, खाएं, खिलाएं, खुश रहें। चलें, ये अच्छे से हो गया। देखिए कितना खूबसूरत, ये भी कितना खुश खुश सा हो रहा है। और हम अपने साग को थोड़ा सा फ्राई, एक तड़का मारते हैं और चले आ जाते हैं गैस काउंटर की तरफ। वहीं अच्छी अच्छी सी खूबसूरत सी बातें करते हैं और याद करते हैं अपने अपनों को और मज़े करते हैं। चलिए, हमने बहुत खूबसूरत सा अपना पैन रख दिया हुआ है, एक तड़का और मार देते हैं इस पे। हमारे लखनऊ का बघार। बड़ा मज़ा आता है जब हम लखनऊ की बातें करते हैं तो हमें इतनी याद आती है अपने प्यारे से लखनऊ की, बस अल्लाह ताला से। और आप लोगों से भी हम यही कहते रहते हैं कि सब लोग दुआ करें कि सारी चीज़ों को नॉर्मल कर दें। हम लोग जो भी जितने भी लोग हैं, जहाँ जाना चाहें, अपने लोगों से मिलना चाहें, फटाफट से मिलें, खुश खुश रहें, मस्त रहें और मज़े करें। तो अल्लाह ताला से सबकी दुआ है, मेरी भी दुआ है कि सारी चीज़ों को सही करें और सब लोग मिले जाके। तो जब ये सब लखनऊ की बातें करी तो बड़ी खुशी होती है, अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है। हमारे लखनऊ का घी है, थोड़ा सा बचा है बिल्कुल बेचारा, स्पून चाहिए उधर से। प्री हीट हो रहा है हमारा गैस और ये देखें थोड़ा सा बचा, आप लोग भी देख लें तो शायद आप लोग मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरे घी ख़त्म होने से पहले ये सारी चीज़ें सही हो जाएं। 1 स्पून के करीब ही लेते हैं, बहुत चुरा चुरा के, बहुत ही कंजूसी में ख़त्म वो करते हैं कि इसको देख देख के हम खुश होते हैं कि मेरे लखनऊ का है, मेरे लखनऊ का है, मेरे लखनऊ का है। चले इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे और फटाफट ये ख़त्म होने से पहले सारी चीज़ें सही कर देंगे। और एक प्लेट भी चाहिए उधर से। हमने 1 स्पून लिया है क्योंकि जितना मेरे पास साग, ये देखिए साग हमने निकाल लिया था, बहुत ज़्यादा बर्तन फैल गए थे किचन में, पूरा किचन में बर्तन 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 सब तरफ थे। तो सारी चीज़ों को हमने छोटे छोटे चीज़ों में कर लिया और अभी इसको और खूबसूरत चीज़ में रखेंगे, इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने में बड़ा मज़ा आता है और हमको चैलेंजेस में बड़ा मज़ा आता है। मुश्किल कामों में हर इंसान को मज़ा आना चाहिए। ईजी काम तो सारे लोग कर लेते हैं, थोड़े टफ काम करें कि लोगों से अलग लगे आप, तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगियाँ दे, सब खुश खुश रहें, मज़े करें और थोड़ा से हर चीज़ में इंटरेस्ट लें। तो बर्तन बहुत हो गए तो उसमें हमने आज इंटरेस्ट लिया, बड़ा साफ वाफ किया। और जाहिर सी बात है, देखिए जब आप पकाते हैं, कुछ भी करते हैं तो जाहिर सी बात है काम तो बढ़ते ही हैं। करें उनको बिस्मिल्लाह करके, इंशाअल्लाह ताला सारे काम आसान कर देते हैं अल्लाह पाक। तो हमने इसको छोटी सी चीज़ में निकाल लिया था कि सारे बर्तन मेरे क्लीन हो जाएं। और घी हमने 1 स्पून के करीब डाला। आप डालना चाहें तो ज़्यादा डाल दें, 2 स्पून डाल दें, 3 स्पून डाल दें, लेकिन हमें लगा कि 1 स्पून से ही काम हो जाएगा तो 1 स्पून डाल लें। ये देखिए हमारे पास लाल वाली मिर्चें हैं और बहुत सारा लहसुन डालिएगा। घी डालने में तो हमने कंजूसी कर दी, लखनऊ का था शायद इसलिए ख़त्म होने वाला है, कोई बात नहीं, कुवैत का यूज़ किया जाएगा। लहसुन हमने बहुत अच्छे से लिए हैं, 8-10 हैं, लखनऊ इंडिया वाले हैं हमारे, खुशबूदार से। और आपके पास जो हैं, जहाँ के हैं, यूज़ करें।
और देखिए खूबसूरत खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगी। थोड़ा सा घी हमें कम लग रहा था तो हमने हाफ स्पून और ले लिया। ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं, इंतज़ाम हो जाएगा, अल्लाह पाक इंतज़ाम करेंगे। कुवैत का भी घी है हमारे पास, हमने सोचा चलिए आज लखनऊ का थोड़ा सा बचा है, इसको ही यूज़ कर लेते हैं। जब ख़त्म हो जाएगा, नहीं इंतज़ाम होगा तो यहाँ का इंशाल्लाह यूज़ किया जाएगा। यहाँ का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग हर साल जाते ही थे तो अपनी लखनऊ की मोहब्बतें लेके आ जाते थे कि चलिए याद कर करके खाएंगे। और कुछ भी सामान भी कभी वहाँ से कोई भेजता था, जैसे मेरी अम्मी ने कोई सामान भेजा तो वो पेपर में लपेट के या किसी चीज़ में, तो वो इतनी मोहब्बत उस पेपर की भी होती थी, तो काफ़ी दिन तक हम उस पेपर को, उस पॉलीथीन को भी बहुत एहतिमाम से रख लेते थे कि ये हमारे लखनऊ से आया है। तो उसको भी मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और डिब्बों का, जिन डिब्बों में सामान आता था उसको भी मन बड़ा एहतियात से रखते थे। ये होता है परदेश में रह के अपने वालों की मोहब्बत, और जब तक इंसान सबके साथ रहता है तो शायद इन सारी चीज़ों का एहसास नहीं होता है। ये हरी मिर्चें हमारे पास 2, इनको भी हमने इसमें कट करके डाल दिया। देखिए कितना, जितनी ये खूबसूरत लहसुन लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी ज़बरदस्त लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा तड़का, और ये देखिए मज़ेदार सी खुशबू आने लगी। अब इसमें हम डाल देते हैं तड़का। ये जो तड़के वाला पैन था इसमें घी था थोड़ा सा, तो हमने इसी को सोचा मिसयूज़ ना करें, इसी में हम आराम से अपना एक आराम से खूबसूरत सी, प्यारी सी, ज़बरदस्त सी, सॉफ्ट सी मकई की रोटी भी बना लेते हैं। देखिए कितनी खुश से हो रही है। पूरा हमारे जो पैन के साइज़ की रोटी बन के रेडी हो जाएगी, और ये परफेक्ट है बिल्कुल। और आपको इससे बड़ी बनानी हो तो आप बड़ा पैन यूज़ कर लें, छोटी बनानी हो तो छोटा पैन यूज़ कर लें। ये हमारे पास 1/3 कप है, ये देखिए मेजर से, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जो भी आपके यहाँ है आप एक मेजर ले लें, उसी के हिसाब से सारी रोटियां बना लें। चले, एक हमने आपको दिखा दिया है, चले इसको पलट शलट के भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। कहाँ है मेरा स्पून। और उसके बाद हम सारी रोटियां बना लेंगे और अपने खूबसूरत से सरसों के साग को एक बहुत ही खूबसूरत से बर्तन में एडजस्ट कर लेंगे और अपने डिनर की तैयारी कर लेंगे। हमने आलू सेम की सब्ज़ी भी बनाई हुई है सुबह के लिए, ये देखिए। तो ये भी खा लेंगे थोड़ी सी इस टाइम, कोई मुश्किल नहीं है, खाने में क्या है। तो दाल है हमारे पास, साग है और मकई की रोटी है, सब्ज़ी है। आप लोग भी फटाफट से आ जाएं और इन्जॉय करें डिनर को हमारे खूबसूरत से। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और दुआओं में, बहुत सी दुआओं में अपनी हम लोगों को याद करें। सबके लिए दुआ है कि सब बहुत ही सेहत के साथ खुश रहें। सबको अल्लाह ताला अपनी अपनी रोज़ियों से रोज़ी में सबकी बरकत दे, सबके रोज़ी रोज़गार बरकरार रहें और खुश रहें सब। चलिए देखिए हमारे खूबसूरत सी, ज़बरदस्त सी, देखिए कितनी मज़ेदार सी, टेस्टी सॉफ्ट सी, जो लोग नहीं भी खाते हैं, बच्चे भी खाएंगे, पैनकेक समझ के, बड़े भी खाएंगे। हमने यहाँ पे 2 पैन चढ़ा दिए हुए थे क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए फिर, और फटाफट हम लोग खाएँ मज़ेदार सी रोटियाँ। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर घी लगा लें देसी, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल लगा लें। हमने कुछ ऑलिव ऑयल से बनाया हुआ है और कुछ हमने इसको घी से नहीं, सॉरी, जो हमारा तेल हम करते हैं उससे हमने बनाया हुआ, घी से नहीं बनाया। ऊपर से घी डाल लें। चलें, रोटी हमारी तैयार है मज़ेदार सी। अब हम लोग मिलते हैं आपको फटाफट अपने टेबल पे। चलिए देखिए हमारे ज़बरदस्त से, खूबसूरत सी, हमारे बहुत ही मज़ेदार सा ये साग बन के रेडी हुआ है। और वाकई हमें ख़ुद भी नहीं यकीन हो रहा है कि इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी और इतना लाजवाब जो भी साग है सरसों का हमने ख़ुद बनाया है। क्योंकि पिछले साल तक ये होता था कि साग, हमारी एक बहुत अच्छी सी फ्रेंड है पाकिस्तानी, तो वो हमें बेचारी भेजती थी, खिलाती थी। पाकिस्तान से साग आता था तो हम बड़े फ्रीज़र में रख रख के खाते थे। और यहाँ पे भी जो हमारे दोस्त फ्रेंड हैं वो हम लोगों को भी हमें भेज देते थे। कभी कभी होटल से हम मंगा लेते थे कि हाँ इतना अच्छा, इतना मज़ेदार सा हम साग नहीं बना के खा पाते हैं। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोग की बहुत दुआओं से हमने ये मतलब करा कि हम बनाएंगे और इंशाल्लाह बना के रहेंगे। तो माशाल्लाह हमने बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, और जिसको खिलाया हमने, जहाँ तक पहुँच सके ये साग, उनको भी बहुत अच्छा लगा ये साग माशाल्लाह से। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमने बनाया है। खैर आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह से, कहते नहीं है कि जब इंसान हिम्मत कर लेता है तो बड़े से बड़े काम भी अल्लाह ताला आसान करवाते चला जाता है। बस इंसान को खुद से हिम्मत रखनी चाहिए कि हम सब काम कर सकते हैं। और देखिए हर चीज़ में मेहनत है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो माशाल्लाह से आप लोग की दुआ और मेरी मेहनत रंग लाई है। और चलें हम ये ट्राई भी करते हैं। वैसे एक रोटी हमसे टूट गई थी तो वो हमने ट्राई करी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। अब्दुल्ला की प्लेट में ही खाते हैं
और बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सा ये साग है। आप चाहें तो और थोड़ा सा घी भी डाल दें। पटाटा देखिए अब्दुल्ला भी बड़े खुश हो रहे हैं, इसको पटाटा समझ रहे हैं, लेकिन ये पटाटा नहीं है, अब इनको भी खिलाएंगे। और माशाल्लाह से चले, हम लोग ने भी जैसे खाया वैसे हमारे बच्चे भी माशाल्लाह खाएं, सेहत के साथ बस रहें, सब बहुत खुश रहें और अल्लाह ताला सबको सेहत दे और सेहत के साथ बहुत अच्छी अच्छी से सारे लोगों को ज़िंदगियाँ दे और हम सबको दें। चलिए आम खाते ही आप लोगों के लिए देखिए कितना खूबसूरत सा साग हमारा, और ये हमारी मकई की रोटी है मज़ेदार सी। और अब्दुल्ला को देते, एक मिनट पहले हम खा रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला ने बगैर खाए यमी कह दिया। चलो बताओ कैसी है, लाइक दो। चलें, अब्दुल्ला की तरफ से तो हमें बहुत अच्छा से लाइक मिल गया। अब आप लोग मेरे लिए बहुत अच्छा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मज़े करें। और देखिए इतना खूबसूरत सा मज़ेदार सा वाला ये आप लोगों के लिए, आप लोग भी सब खाएं और मेरे हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और खुद भी बना के मज़े करें, मज़े करवाएं। बहुत मज़े का। जल्दी से हम लोग जाते हैं खाना खाने अपनी टेबल पे और बहुत ही मज़ेदार सी, खूबसूरत सी, यमी सी और मेहनत वाली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। और आप लोगों से अगेन कहते हैं कि हमारी ये रेसिपी पसंद आई, बहुत मज़े का है। देखिए इतनी भूख लग रही है, बार बार खा रहे हैं आप लोगों के सामने भी। आप लोग भी फटाफट आ जाए, मिलके सब लोग खाते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जो दिल जाए करें, मज़े करें। हम लोग जाते हैं अपने दस्तरखान की तरफ और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी से इंशाल्लाह मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।